Hello, dear students. Welcome to Unique Success Point. This is सोहिद वाजनी हियर. और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी. तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो इंटेलिजेंस कंसेप्ट एंड थ्योरी अर्थात बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट है. मैं आपको बुद्धि से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में. तो अपने पास एक नोटबुक लेकर बैठे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप उसे नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपके नोट्स बन जाए. तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें. ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी. देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है. तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था. हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसका नाम, एक दूसरा नाम भी है, बहुल बुद्धि का सिद्धांत है. हार्वर्ड जो गार्डनर है उनके सिद्धांत का नाम है बहुल बुद्धि का सिद्धांत. तो गार्डनर ने बताया कि बुद्धि का जो स्वरूप है वो एकाकी ना होकर बहुकारक होता है. मतलब उनका कहना है कि जो बुद्धि है वो एक कारक से नहीं बनी होती, वो बहुकारक से मिलकर बनी होती है. और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड. क्या नाम है इस पुस्तक का? फ्रेम्स ऑफ माइंड. ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी जो है पुस्तक का नाम है और आप इस बुक का नाम जरूर याद रखें. ठीक है, किसकी बुक है ये? फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक है हार्वर्ड गार्डनर की, जिसमें इन्होंने बुद्धि के पहले तो इन्होंने 7 प्रकार बताए थे. कितने प्रकार बताए थे? 7. बाद में इनमें 2 प्रकार और जोड़ दिए. एक प्रकार का नाम है प्रकृतिवादी बुद्धि और दूसरे प्रकार का नाम है अस्तित्ववादी बुद्धि. तो कुल मिलाकर इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं. ठीक है, और जो इनका सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है. किस पर? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है. ठीक है, और आप याद रखेंगे पहले इन्होंने 7 प्रकार बताए थे बुद्धि के, बाद में 2 प्रकार को और ऐड किया तो कुल 9 प्रकार बताए. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स. बुद्धि क्या है? तो ऑप्शन है, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक विशिष्ट योग्यता. अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा कि सामर्थ्यों का एक, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को माना है सामर्थ्यों का एक समुच्चय. क्या माना है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सामर्थ्यों का एक समुच्चय. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? देखिए, बुद्धि क्या आपको सबको पता है, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत जो है वो बुद्धि के सिद्धांत है. एक तत्व का सिद्धांत जो है वो दिया है अल्फ्रेड विने ने. एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? उन्होंने बुद्धि को माना है एक कारक से मिलकर बनी होती है, कि सारे जो बुद्धि जो है वो सभी में एक कारक से मिलकर बनी होती है, जो कि बाद में चलकर गलत हो गया. मतलब इनके अनुसार इनके अनुसार कि एक व्यक्ति में सिर्फ बुद्धि का एक ही कारक होता है. तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब अल्फ्रेड विने के अनुसार, कि अगर कोई एक व्यक्ति डांसिंग में अच्छा है तो वो क्या उसमें अच्छा नहीं हो सकता? सिंगिंग में अच्छा नहीं हो सकता या एजुकेशन में अच्छा नहीं हो सकता? तो वो हो सकता है ना. इनके अकॉर्डिंग नहीं था, तो ये सिद्धांत जो है खारिज कर दिया गया. ठीक है, तो अल्फ्रेड विने ने दिया था एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, और स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बनी है, 2 कारकों से मिलकर बनी है. एक कारक का नाम इन्होंने दिया था जी कारक, एक कारक का नाम दिया था इन्होंने जी कारक. ठीक है, और दूसरे कारक, जी कारक का मतलब जनरल कारक, मतलब सामान्य बुद्धि, और एक दिया था इन्होंने विशिष्ट कारक, जिसको इन्होंने नाम दिया एस कारक. 2 कारक बताए इन्होंने, एक बताया जनरल कारक मतलब जी कारक और एक बताया एस मतलब स्पेशल मतलब विशिष्ट कारक. ठीक है, और प्रत्यय जो गमन का सिद्धांत है वो आनुवंशिकता से रिलेटेड है, और बहुतत्व का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है थार्नडाइक ने.
ठीक है, तो ये तीनों जो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये हमारा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है वो किसने किया है? स्पीयरमैन ने। और मैंने आपको एक बात और बताई, जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है उसमें उन्होंने दो कारक माने हैं। एक इन्होंने माना, ठीक है, एक इन्होंने कौन सा माना, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है, हाँ, एक इन्होंने माना बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, एक माना इन्होंने जी कारक जिसको मैंने बताया सामान्य कारक, और एक माना इन्होंने एस कारक जिसको मैंने बताया विशिष्ट कारक। तो इनके अनुसार जो है सभी व्यक्तियों में समान योग्यता के अतिरिक्त कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। ठीक है, मतलब समान योग्यता तो सभी में होती है, उसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यता, मतलब उसमें कुछ विशिष्ट जो है गुण पाया जाता है बुद्धि का। जैसे कि मान के चलिए कोई डांसिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई एजुकेशन में अच्छा होता है ना, किसी को कुछ पसंद होता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि समान बुद्धि के साथ साथ व्यक्ति में कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं और जिनकी संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब कि उसमें विशिष्ट जो योग्यता है वो एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पीयरमैन ने कौन कौन से कारक दिए? मैंने आपको बता दिया, समान कारक और विशिष्ट कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपको जस्ट पता चली गया है, स्पीयरमैन ने। देखिए किस टाइप से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने काफी सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो जैसी उसकी बुद्धि होती है वैसा उसका व्यवहार होता है। जैसी उसकी बुद्धि होगी, जैसी उसकी इंटेलिजेंस होगी, वैसा ही उसका व्यवहार होता है। अगर वह मंद है तो उसका व्यवहार भी अजीब तरीके से होगा, है ना। ठीक है, और जो सही बुद्धि है उसका व्यवहार सही सामान्य होगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थार्नडाइक ने बुद्धि का, तो मैंने बता दिया, थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, एक कारक द्विकारक तो मैंने आपको बता दिया किसने दिया। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है? देखिए, जो स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है उसका कौन सा एक रूप है? तो उसका जो रूप है वो है व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, अब देखिए स्टर्नबर्ग ने कौन सा, आपको पता होना चाहिए, त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया, ये आपको पता चल गया। दूसरा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1985 में। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने एक पुस्तक लिखी थी 1985 में जिसका नाम है बियॉन्ड आईक्यू, जिसका नाम था बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड आईक्यू। ठीक है, बियॉन्ड आईक्यू इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, किसकी पुस्तक का नाम है ये? स्टर्नबर्ग की। ठीक है, इसी में इन्होंने अपने त्रिस्तरीय बुद्धि के सिद्धांत की जो है प्रतिपादन किया था, मतलब इन्होंने, ठीक है, उसकी व्याख्या की थी। नेक्स्ट, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल दिया था कैटल ने। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बहुविमात्मक, देखिए बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, गार्डनर। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? मतलब जो इनके बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय है या सिद्धांत है वो दिया था गार्डनर महोदय ने। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? तो मैंने क्या बताया, जी क्या है? सामान्य बुद्धि। और अगर एस पूछता तो वो हो जाता विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट, बहुल बुद्धि सिद्धांत, तो इसका आंसर भी है आपका हार्वर्ड गार्डनर। बहुल बुद्धि सिद्धांत ये भी क्या है? हार्वर्ड गार्डनर, मतलब एक ही सिद्धांत के नाम है, अलग अलग इनको कहा जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता को कहते हैं। तो स्पीयरमैन ने जो तर्क करने की क्षमता है और समस्या समाधान करने की क्षमता है उसको उन्होंने कहा था जी कारक, सामान्य कारक कहा था। किसको? तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता को उन्होंने कहा था सामान्य कारक, जी कारक। ठीक है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादन कौन थे? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया अभी पिछले क्वेश्चन में, कैटल। ठीक है, तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, तो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल। नेक्स्ट, अच्छा लास्ट क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।